अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन कुंतुम अला सफारिन वलम तजिदू कातिबन फरिहन्ना मक़बूज़ा फ़इन अमिना बअदुकुम बअदा फ़लयुअद्दिल्लज़ी वतुमिन अमानातहु वलियत्तक़िल्लाहि रब्बा वला तक्तुमुश शहादता वमन यक्तुमुहा फ़इन्नहु असीमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और अगर तुम सफर पर हो और कोई लिखने वाला ना पाओ तो कोई शय गिरवी रख लो कब्जे में। फिर अगर तुम में से एक दूसरे पर एतबार करे तो जिसके पास अमानत रखी गई है इसको चाहिए कि वो इसकी अमानत वापस करे और अल्लाह से डरे जो इसका रब है। और गवाही को छुपाया ना करो, और जो कोई गवाही को छुपाएगा तो इसका दिल गुनहगार होगा, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसे खूब जानता है। अगर दौरान सफर कोई लेन देन का या कर्ज का मामला हो जाए और कोई कातिब ना मिल सके, कर्ज लेने वाला अपनी कोई शय कर्ज देने वाले के हवाले कर दे कि मेरी ये शय आपके कब्जे में रहेगी, आप इतने पैसे मुझे दे दीजिए, मैं जब ये वापस कर दूंगा तो आप मेरी चीज मुझे लौटा दीजिएगा। ये रहन बाल कब्जा है, लेकिन रहन गरोई रखी हुई चीज से कोई फायदा उठाने की इजाजत नहीं है, वो सूद हो जाएगा। मसलन अगर मकान रहन रखा गया है तो इस पर कब्जा तो कर्ज देने वाले का होगा, लेकिन वो इससे इस्तेफादा नहीं कर सकता, इसका किराया नहीं ले सकता, किराया मालिक को जाएगा। यानी एक शख्स दूसरे पर एतबार करते हुए बगैर रहन के इसे कर्ज दे देता है। एक शख्स के पास रहन देने को कुछ नहीं था, या ये कि दूसरे भाई ने इस पर एतबार करते हुए इससे कोई शय रहन नहीं ली और इसको कर्ज दे दिया, तो ये माल जो इसने कर्ज लिया है ये इसके पास कर्ज देने वाले की अमानत है, जिसका वापस लौटाना इसके जिम्मे कर्ज है। बाज गुनाहों का असर इंसान के ज़हनी अज्जा तक महदूद होता है, जबकि बाज का ताल्लुक दिल से होता है। शहादत का छुपाना भी इसी नौयत का गुनाह है, और अगर किसी का दिल दागदार हो गया तो बाकी क्या रह गया। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर हमें यही बताया गया दौरान सफ़र अगर आपको किसी से कर्ज लेना हो और वहाँ लिखने वाला ना हो जो आपके कर्ज के मामला को लिखे, तो उसकी जगह आप अपनी कोई चीज़ उसको, जिस तरह मेरे पास एक ऊँट है, मैं ऊँट लेके जा रहा हूँ और मुझे कर्ज चाहिए, मेरे पैसे नहीं है, तो मैं अपने साथ वाला जिससे मैं कर्ज ले रहा हूँ उसको अपना ऊँट रखवा दूंगा कि इतने दिन के लिए आप मेरा ऊँट रख लो, मैं इतने दिन बाद आपसे जो रकम भी कर्ज ले रहा हूँ आपको वापसी लौटा दूँ और आप मेरा ऊँट मुझे वापस दे देंगे। और वो इस तरह अपना ऊँट तो रखवा देगा, जिसने ऊँट रखा है वो उसको बेच नहीं सकता, ना ही उसको ज़िबा कर सकता, कुछ नहीं कर सकता उस ऊँट का। वो उसने उसी हालत में उस इंसान को वापसी लौटाना है, ना कि उसमें कोई बदल हो, ना ही उसकी बजाय उसको कोई और ऊँट दे दे, इस तरह नहीं हो सकता। तो यही सब चीज़ें हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत मायने रखती है। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।